हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर चल रहा है और इससे पहले वीडियो में आपने चेंज ऑफ डिग्री से रिलेटेड कई सारी एक्सरसाइज सीख ली हैं। इससे पहले वीडियो में आपने सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव वाक्य बनाना सीखा है। आज भी हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य बनाना सीखेंगे, लेकिन जो पहले हमने सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट किया था, ये उससे थोड़ा भिन्न है, थोड़ा डिफरेंट है। पहले मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँगा कि कभी कभी हम इस तरह के वाक्य बोलते हैं कि वो सबसे अच्छा लड़का है, ही इज़ द बेस्ट बॉय, वे परिवार में सबसे अच्छा लड़का है, वे ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द फैमिली। तो उसकी हमने कंपैरेटिव बनाएंगे या बनाई थी, ही इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय इन द फैमिली। और पॉजिटिव कहेंगे, नो अदर बॉय इन द फैमिली इज़ एज गुड एज ही इज़। ठीक है, तो इस तरह से आपने सेंटेंसेस किए थे। लेकिन कभी कभी हम हिंदी वाक्यों में इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि दिल्ली भारत के सबसे अच्छे नगरों में से एक है। मतलब दिल्ली भारत का सबसे अच्छा नगर नहीं है, बल्कि उसकी तरह के और भी नगर हैं, और भी शहर ऐसे हैं जो दिल्ली जैसे हैं। तो इस तरह के वाक्यों को हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे और फिर उनका कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कैसे होगा, आज हम वही सीखेंगे, देखेंगे। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री में है। अब तक आप सीख गए हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को हम कैसे पहचानते हैं, उसकी क्या पहचान है। आर्टिकल द है और EST लिखा हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। और ट्रांसलेशन की भी आपको समझ थोड़ी हो गई होगी, तब भी आप उसको क्लियर कर लेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। जब कोई वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में लिखा होगा तो इससे जाहिर है कि बात दो से ज़्यादा चीज़ों के, दो से ज़्यादा स्थानों के या दो से ज़्यादा वस्तुओं के बीच में बात हो रही है, तभी सुपरलेटिव डिग्री तक बात पहुंची है। जब सुपरलेटिव डिग्री में कोई वाक्य है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री का वाक्य आसानी से बन सकता है या हम बना सकते हैं। तो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य था। ये वाक्य है, दिल्ली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज़। दिल्ली भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। वन ऑफ द, इसको हमें नोटिस करना है। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज़, बड़े भारतीय शहरों में से एक है। सबसे बड़ा भारतीय शहर नहीं है, बल्कि जो कई सारे, कानपुर है, मुंबई है, लखनऊ है, इसके तरह और भी बहुत सारे हैं। दिल्ली नहीं है जो सबसे बड़ा है, बल्कि कई सारे बड़े शहरों में से एक बड़ा शहर है। तो इस तरह के वाक्यों की कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, एक ही सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो इस तरह का कोई भी वाक्य आए हम उसको आसानी से कन्वर्ट कर देंगे। चाहे पॉजिटिव डिग्री का है तो हम उसको सुपरलेटिव बना देंगे, कंपैरेटिव में होगा तो पॉजिटिव और सुपरलेटिव बना देंगे। कुल मिलाकर हमें अगर ये सेंटेंस समझ आ गया तो हम इस तरह का कोई भी सेंटेंस होगा उसकी हम दोनों डिग्रियां जो दी हुई है, उसके अलावा जो दो डिग्रियां बची हैं, आसानी से हम उसमें सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें करना क्या है, जिस तरह से हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या किया था कि जो हमारा सब्जेक्ट है वर्ब के साथ ज्यों कहते हुए हम कंपैरेटिव डिग्री में लिख देंगे। जैसे लिखा हुआ दिल्ली इज़, उसके बाद यहाँ पर लिखा है वन ऑफ द बिगेस्ट। वन ऑफ द बिगेस्ट लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखनी है और वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री लानी है। बिगेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री है बिगर, और उसके बाद हमें अपने पास से क्या लिखना है, देन मोस्ट अदर लिखना है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपने देखा होगा देन लिखा जाता है, या ये कह लीजिए मोस्ट अदर लिखना है, या ये पूरा कह लीजिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन मोस्ट अदर लिखना है। और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का जो डिग्री के बाद का पोर्शन था वो जो कहती हूँ वैसे ही लिख देना है। देखिए, आप देख रहे हैं इंडियन सिटीज़, यहाँ भी लिखा हुआ है इंडियन सिटीज़।
और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्या बना? दिल्ली इज़ बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज़। दिल्ली भारत के ज़्यादातर या अक्सर बड़े शहरों से ज़्यादा बड़ा है। ये कंपैरेटिव बन गया। उसके बाद हम पॉजिटिव डिग्री में क्या करेंगे? सबसे पहले हम जिस तरह से इससे पहले वाली वीडियो में हमने द बेस्ट वाले में क्या था, नो अदर, यहाँ पर कहेंगे वेरी फ्यू हमें लिखना है। और सुपरलेटिव डिग्री का जो वाक्य होगा उसका डिग्री के बाद का जो पोर्शन होगा उसको हम जो कहती हूँ वेरी फ्यू के बाद लिखेंगे। और उसके बाद इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो सब्जेक्ट बना है, यह पूरे का ही अर्थ जो आ रहा है वो एक से ज़्यादा के रूप में आ रहा है। सिटीज़, अगर सिटी होता तो आप क्या लिखते? इज़, लेकिन यहाँ वेरी फ्यू, कुछ मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा की बात है। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब लिखते हैं प्लूरल वर्ब आर, आपने लिखा। उसके बाद हमें पॉजिटिव डिग्री का वाक्य बनाना है। पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? एज या सो एज के बीच में हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है वर्ब के बाद हमने एज के बीच में बिगेस्ट या बिगर की पॉजिटिव डिग्री लिखी है। और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा है, और सब्जेक्ट वो वर्ड है जो सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य का सब्जेक्ट है। सेंटेंस बना वेरी फ्यू इंडियन सिटीज़ आर एज बिग एज दिल्ली। आसान है। हमने क्या किया? सुपरलेटिव डिग्री का जो वाक्य दिया हुआ है उसका सब्जेक्ट वर्ब के साथ जो का त्यों लिखा। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री लिखी, बिगेस्ट की कंपैरेटिव है बिगर। उसके बाद कंपैरेटिव के बाद हमेशा देन आता ही है, और उसके बाद मोस्ट अदर लिखना है क्योंकि ये वन ऑफ द है। खाली ये होता द बिगेस्ट तो देन एनी अदर आता, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट है तो आप देन के बाद मोस्ट अदर लिखेंगे। और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में डिग्री के बाद जो पोर्शन है उसको जो कहती हूँ हमें लिखना है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद जब हम पॉजिटिव डिग्री के वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले वेरी फ्यू लिखना है। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में जो डिग्री के बाद का पोर्शन है वो लिखना है, इंडियन सिटीज़। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, चूँकि सब्जेक्ट इस तरह के वाक्य में प्लूरल ही होगा, हमने प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार आर लिखा। उसके बाद एज के बीच हमने एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लिखनी है क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य हम बना रहे हैं। और उसके बाद जो सुपरलेटिव या कंपैरेटिव का सब्जेक्ट है उसको हमें लिखना है। वो सब्जेक्ट था दिल्ली। तो सेंटेंस था दिल्ली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज़। कंपैरेटिव बना दिल्ली इज़ बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज़। और पॉजिटिव बना वेरी फ्यू इंडियन सिटीज़ आर एज बिग एज दिल्ली। आसान है, समझ में आ गया होगा। मैं एक सेंटेंस और आपको कराऊंगा। एक सेंटेंस में यहाँ लिखता हूँ, सेंटेंस है राजू इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। इसका आपको ध्यान देना है। वन ऑफ द वाले सेंटेंस में ये जो आपका डिग्री के बाद का जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल में होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसको ब्लैंक देकर ये फिलअप के लिए भी आता है। ये कभी कभी ये एस हटाकर इसको करेक्शन के लिए भी दे देते हैं। तो इसको ध्यान रखना, वन ऑफ द वाले सेंटेंस में डिग्री के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल में होगा। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। अभी आपने देखा कंपैरेटिव डिग्री में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे हम। या सुपरलेटिव डिग्री ये थी द बेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी बेटर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है क्योंकि ये वन ऑफ द वाला सेंटेंस है। अभी हमने किया था वन ऑफ द वाले में हमें देन के बाद मोस्ट अदर लिखना होता है। ठीक है, बाकी अब ये वाला पॉइंट सुपरलेटिव डिग्री के बाद का जो पोर्शन है वो लिख देंगे। देन मोस्ट अदर
प्लेयर्स ऑफ दिस टीम। बन गया राजू इज बेटर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स ऑफ दिस टीम। पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, आपको बताया गया पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले हमें लिखना है वेरी फ्यू, ठीक है। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद का पोर्शन है वो लिखना है वेरी फ्यू। वेरी फ्यू प्लेयर्स ऑफ दिस टीम आर, क्योंकि यहाँ हमेशा जब इस वेरी फ्यू वाला सेंटेंस बनाएंगे वर्ब प्लूरल होगी, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है ये। उसके बाद हमें एज लिखना होता है और उसके बीच में जो डिग्रीज मेंशन है ऊपर वाले कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सेंटेंस में उसकी पॉजिटिव फॉर्म। बेस्ट या बेटर की पॉजिटिव डिग्री होती है गुड। उसके बाद एज लिखना है एज गुड एज। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वो होगा जो हमारा सुपरलेटिव या कंपैरेटिव का सब्जेक्ट होगा, वो हमें लिखना है और वो है राजू। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस जिसमें ये स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर है आप उसकी कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा सेंटेंस जो हमने यहाँ पर बनाया है, राजू इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस टीम। राजू इज़ बेटर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स ऑफ दिस टीम। और पॉजिटिव बना वेरी फ्यू प्लेयर्स ऑफ दिस टीम आर एज गुड एज राजू। तो मुझे उम्मीद है इस तरह के वाक्य जिनमें वन ऑफ द आता है उसकी कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री बनाना आप सीख गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम है डिग्री से रिलेटेड किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि आज ये इस वीडियो के बाद डिग्रीज वाला चैप्टर क्लोज होने जा रहा है, तो किसी भी चाहे वो सिर्फ दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है उसके पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य बनाने हो, या इस तरह का सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड तीनों सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव या वन ऑफ द वाले सेंटेंस हैं जिसमें हमने कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री के वाक्य बनाना सीख लिए हैं। इनमें कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हमसे ये वाला सेंटेंस नहीं बन रहा, लिख दें उस सेंटेंस का कि सॉल्यूशन बता दीजिए इसका, श्योरली मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। आप हमारी वीडियो से बने रहें, वीडियो पर कमेंट करते रहें, सजेशन देते रहें और हमें एनकरेज करते रहें। आपका कमेंट करना ही हमारे लिए एनकरेजमेंट होगा और हम बेटर टू बेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।